हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं जिन वजह से वो हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है और साथ ही कौन सा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस आपके लिवर का इन्फ्लेमेशन है। जब आपके लिवर में सूजन आ जाती है उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके 7 टाइप्स होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो इसके 5 है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, जिसमें से आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की। ऑल्दो इनकी जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर ही रहते हैं तीनों हेपेटाइटिस के, बट जो इनकी ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग है इन सब के। तो सबसे पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए आपका हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है और ये जो है इतना सीरियस नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन नहीं होता है इससे, और इसमें आपका लिवर जो है वो विदिन 2 मंथ्स ही रिकवर कर जाता है। और ये होता कैसे है? हेपेटाइटिस ए जो है वो कंटैमिनेटेड फूड या फिर कंटैमिनेटेड वाटर के कारण होता है। अगर आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनके खाने या पीने से आपको भी ये इन्फेक्ट हो सकता है इसका वायरस। और हेपेटाइटिस ए जो है इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, तो आप इसे वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जिसे हम HBV वायरस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका एक क्रॉनिक डिजीज़ है और जिसके जो कॉजेज़ हैं वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड निडल्स को यूज़ करना। किसी हेल्दी पर्सन में अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल यूज़ करेंगे तो उसे भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी। सेकेंडली, किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का सामान यूज़ कर लेना, लाइक सेम फॉर एग्जांपल जैसे सेम टूथब्रश यूज़ करना और सेम रेजर्स यूज़ करना, इससे आपको भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। थर्डली, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ये वायरस आपको भी आ सकता है। लास्टली, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो चांसेस हो जाते हैं कि उसका जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसमें भी ये इन्फेक्शन आ जाए। ऐसे में जब बच्चे का बर्थ हो गया है और उसे भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आ गया है तो आफ्टर 12 आवर्स ऑफ बर्थ उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अब अगर बात करें हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स का जो पता है वो 1 से 4 महीने में इसके सिम्टम्स का आपको पता चलता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, बुखार आना, पेट में दर्द, भूख ना लगना, फीवर आ जाता है और साथ ही साथ आपको काफ़ी वीकनेस फील होती है, कमज़ोरी फील होगी, टायर्डनेस फील होगी, आपका यूरिन का कलर डार्क होगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपके हेपेटाइटिस बी के हैं। और जो हेपेटाइटिस बी है ये आपका इसमें अगर आपको टेस्ट कराने हैं तो इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए ब्लड टेस्ट हैं, उससे आपको इसका पता चल सकता है। साथ ही साथ एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी आप करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा वायरस है और वो कितना एक्टिव है। और अगर हेपेटाइटिस बी जो है इसका इन्फेक्शन अगर आपका सीरियस हो जाए तो ये आपको क्या करता है, ये आपके लिवर को भी अफेक्ट करता है, जिस वजह से आपके लिवर डैमेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में इसकी वैक्सीन्स हैं जिससे आप इसके वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ एंटीवायरल मेडिसिन्स भी हैं। तो बेहतर रहेगा कि अगर बच्चे का बर्थ हो गया है तो आप उसे पहले ही इसकी वैक्सीन्स लगा लें टाइमली। थर्ड है हमारा हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी जो है ये हेपेटाइटिस ए और बी से ज़्यादा सीरियस है। और ये होता कैसे है? ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के द्वारा होता है। तो ऐसे में अगर जैसे हेपेटाइटिस बी है, आप टैटूज़ बनवा लेते हैं, आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन का सामान या शेविंग किट यूज़ कर लें तो ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है, इससे फैलने के चांसेस रहते हैं इसके। और हेपेटाइटिस बी जो है इसका जो सिम्टम्स है इसका पता ऐसे चलता नहीं है, इसका पता काफ़ी लेट चलता है। जब ये आपके लिवर को अफेक्ट कर देता है तब जाके इसका आपको पता चलता है कि, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर आपके इन्फेक्शन होते रहता है, इसलिए इसको टर्म भी दिया गया है साइलेंट किलर। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स का पता लगता ही नहीं है पहले, बाद में जाके लेटर स्टेज में पता चलता है। और कुछ सिम्टम्स जो पता लगते हैं वो क्या होते हैं, जैसे फीवर आना और यूरिन का कलर डार्क होना
और साथ ही साथ वीकनेस हो सकती है, और जो पीलिया है उसके भी लक्षण दिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलर रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था सभी हेपेटाइटिस के सिम्टम्स। और जो आपका ये हेपेटाइटिस सी है, ये आपका लिवर भी डैमेज कर देता है, इससे लिवर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, थोड़ा इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं, और आपको अगर इसका एक ट्रीटमेंट लेना है, एक सेफ और इफेक्टिव मोड ऑफ आप ट्रीटमेंट चाहिए अगर इसका, तो वो होम्योपैथी है। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन अप करती है, और वो जितनी भी ये लिवर प्रॉब्लम आ रही है उसको भी ठीक करती है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो आपके रूट कॉज पे जाके काम करती है, ना कि सिर्फ आपकी बाहरी डिजीज़ पे, क्योंकि रूट कॉज ट्रीट होगा तो डिजीज़ अपने आप ही चले जाएगी। तो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो जेंटल है और एक लॉन्ग टर्म रिलीफ भी देता है ऐसे केसेस में। थैंक यू।